बाजार की, जहां आज भी बाजार में लगातार छठे दिन लाल निशान पर बाजार बंद हुआ है। पावर सेक्टर को अगर आप छोड़ दें तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 901 अंक गिरकर 63,148 पर बंद हुआ, तो निफ्टी की अगर बात करें तो ये 265 अंक गिरकर 18,857 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा जो बिकवाली रही वो रियलिटी, ऑटो, मेटल इंडेक्स में दिखी, तो वहीं बैंकिंग, फार्मा, आईटी ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पर दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा बाजार के आज के हाइलाइट्स क्या क्या रहे। जहां तक कि बाजार का सवाल है, लगातार छठे दिन भारतीय बाजारों में प्रेशर रहा ग्लोबल संकेतों के चलते, और आज जो मंथली एक्सपायरी थी उसके चलते बाजार में आपको ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। जहां तक कि बाजार का सवाल है, सभी के सभी सेक्टर्स लाल निशान में ही बंद हुए। हालांकि हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेज में लोअर लेवल से आधे से ज्यादा नुकसान की भरपाई देखी सेकेंड हाफ में, तो अच्छी रिकवरी रही स्मॉल और मिड कैप इंडिसेज में। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो दोपहर को लगभग 1:5 था, वो सुधर के लगभग 7:12 हो गया। यानी काफी अच्छी मार्केट की ब्रेथ सुधरने में आपने सेकेंड हाफ में टेक्निकली एक बाउंस बैक देखा। 18,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जो होल्ड करे तो शायद आपको यहां से बाउंस बैक आता दिखे, ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन हाँ, बाजार में जबरदस्त बिकवाली का माहौल है और उम्मीद ये करेंगे कि कल जब नवंबर सीरीज का आगाज होता है तो वो पॉजिटिव नोट पे हो। जी, लेकिन इस बीच आज सेक्टर्स और शेयरों का कैसा एक्शन रहा, इसमें ये भी बताइए। देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो एक्सिस बैंक के अच्छे नतीजों के बाद शेयर में लगभग 1.5% की तेजी रही। ये निफ्टी का टॉप गेनर आज आपको बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा इंट्राडे में अदानी पोर्ट्स में काफी अच्छी रिकवरी आई और HCL टेक्नोलॉजी पैक में यहाँ आपको खरीदारी आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन ज्यादातर स्टॉक जैसे कि एशियन पेंट्स खराब नतीजों के बाद शेयर में लगभग 5% का इंट्राडे फॉल आपने देखा। इसके अलावा M&M, बजाज फाइनेंस, यूपीएल जैसे काउंटर्स में भी आपने बिकवाली हावी होते हुए देखी। मिड कैप्स में भी सिलेक्टिवली अच्छे नतीजों के वजह से काफी अच्छे मूव्स आए, खास करके जिंदल 100 रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में 8% की तेजी। सोनाटा सॉफ्टवेयर, प्रिज्म, जॉनसन और स्वान एनर्जी जैसे काउंटर्स में भी आपने 5 से 10% के बीच की तेजी देखी। हालांकि अगर हम वेल्सपन इंडिया की बात करें तो कल 15% चढ़ने के बाद आज स्टॉक में लगभग 7.5% की गिरावट। एस्टर डीएम, डेल्टा कॉप और MMTC जैसे काउंटर्स में आपने 5% की गिरावट देखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। तो बाजार में भले ही गिरावट हो, लेकिन बाजार के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, इसलिए निवेशकों को फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है मार्केट दिग्गज महेश पाटिल का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस समय निवेशक लंबे समय के लिए लार्ज कैप कंपनी में निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा झुकाव जो है वो लार्ज कैप कंपनीज और जो फ्रंटलाइन कंपनीज है उसके तरफ है, बिकॉज वहां पे हमें ज्यादा सेफ्टी दिख रही है। वहां पे जैसे मैंने बात की कि निफ्टी की जो है ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। ये जो करेक्शन आ रही है वो एक आई मीन वेल काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड करेक्शन है। जो नॉर्मल इवन बुल मार्केट में हमने देखे हैं कि इस तरह की अराउंड 10% की करेक्शन काफी बार आती है। हमें लग रहा है कि ये ऐसी करेक्शन है, ज्यादा इस डरने की बात नहीं है, बिकॉज अंडरलाइंग फंडामेंटल्स काफी ठीक है। सो मैं नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टर को कि अभी पैनिक करके निकल जाना चाहिए। हालांकि आपके अगर एसेट एलोकेशन में काफी कुछ चेंज हुआ है, राइट, तो वो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करने की बहुत जरूरत है।